जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय बड़कोर एस में। आज हम देखेंगे वार्षिक पौधों को उगाना कि हम वार्षिक पौधों को कैसे उगाएं, उनका क्या वर्गीकरण है, उनके लिए हम कैसे बेड की तैयारी करें, वो सब चीज़ें। ठीक, देखिए वार्षिक पौधे ऐसे पौधे जो अपना जीवन काल एक वर्ष में या एक वर्ष से कम समय में या एक मौसम में पूरा कर लेते हैं। अब जीवन काल क्या होता है? जीवन काल मतलब बीज से बीज बनने का समय। आपने किसी पौधे को यदि बीज से लगाया है और उसका आपको बीज की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना भाई। हमने कोई पौधा बीज से लगाया, उसका फल प्राप्ति नहीं, उसके क्या बीज की प्राप्ति। ठीक, हमने किसी पौधे को यदि बीज से लगाया है, उसकी हमें बीज की प्राप्ति हो जाए तो उसका जीवन काल कहलाएगा। तो ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो अपना जीवन एक वर्ष में या एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, वो आते हैं हमारे वार्षिक पौधे। फॉर एग्जाम्पल ये स्वीट पी और आइस प्लांट। ठीक है, हम पौधों के पढ़ने से हम पौधों के एग्जाम्पल रखेंगे उसमें कि स्वीट पी और आइस प्लांट, ये दोनों पौधे ऐसे हैं जो अपना जीवन काल एक वर्ष के अंदर अंदर या एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं। इनका महत्व क्या है भाई वार्षिक पौधों का? ठीक, या क्या उपयोग समझ सकते हो या लाभ समझ सकते हो? तो क्या क्या देखिए, पहला है इन्हें हम ऐसे अवसरों पर सजावट के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो तो फूल है, तो फूल का प्रयोग हम अधिकतर सजावट के लिए करते हैं ना। ठीक है, तो पहला महत्व क्या हुआ, हम इनको सजावट के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्हें हम दीवारों पर चढ़ा सकते हैं, जाली पर चढ़ा सकते हैं भाई, घर की सुंदरता बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा माहौल दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको दीवार की सहायता से ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, या जाली पे हम लोग उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आता है हैंगिंग टोकरियों के से, इसको हम अच्छा एक वातावरण बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हैंगिंग टोकरियां मतलब लटकने वाली टोकरियों में इसको लगा सकते हैं वार्षिक पौधों को। भाई ये वार्षिक पौधा है तो क्या होगा, उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है ना, तो सजावट के लिए प्रयोग कर लिया हमने, उनको दीवारों पे चढ़ा दिया, जाली पे चढ़ा दिया उसको, या फिर हमने हैंगिंग टोकरियाँ जो रहती हैं लटकने वाली टोकरियाँ, उनमें उसको लगा दिया। और कोई ऐसी सीमा बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हो किसी फील्ड की या किसी गार्डन की, आप बाउंड्री बना रहे हो, सीमा है ना, ये ना ऐसी बाउंड्री बना रहे हैं, तो इन बाउंड्री की सहायता पर हम यहाँ पे भी हम इनको वार्षिक पौधों को लगा सकते हैं। ठीक है, और लगा लिए किसी क्यारियों में, बाउंड्री पे हमने इसका प्रयोग कर लिया। और इनका प्रयोग हम खुले फूल, सूखे फूलों में इसका प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों का, सूखे फूलों का, खुले फूलों का, कट फ्लावर का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। ठीक, आगे आता है इनका वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण भैया? वार्षिक पौधों का वर्गीकरण, भूलना नहीं। वार्षिक पौधे वो भी कौन से वाले? फूलों के पौधे। ठीक है, तो फूलों के पौधे जो वार्षिक है ना, उनका वर्गीकरण देखिए। पहला शीत ऋतु के पौधे। ठीक, कौन से पौधे? शीत ऋतु के पौधे। ऐसे पौधे जो सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं, शीत ऋतु के पौधे। यही होगा, ऐसे पौधे जिनको हम सर्दियों के मौसम में इनको लगा लेते हैं। और ये पौधे क्या होते हैं? कम तापमान, कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिनको कम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इनको हम सर्दियों के मौसम में लगाते हैं, वो शीत ऋतु के पौधे। ठीक, एग्जाम्पल एवेरेस अमारा या पैसी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु के पौधे, गर्मियों के पौधे है। अब इन ऐसे पौधों को हम क्या है, अधिक तापमान और इनको अधिक शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। सूखे मौसम में भी लगा सकते, मतलब सूखे मौसम में ये पौधे की कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई अंतर नहीं होता है, और इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वो आते हैं हमारे ग्रीष्म ऋतु के पौधे। इन पौधों को हम गर्मियों के मौसम में उगाते हैं। ठीक है, आगे हमारे वर्षा ऋतु के पौधे हैं। ऐसे पौधे जो वर्षा के तहत भी फूल उत्पादन करते रहते हैं। वर्षा के पानी से या वर्षा से पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, वो बरसात के मौसम में भी अपना फूल का उत्पादन देते रहते हैं। और जो हम प्रयोग हम बरसात के मौसम में करते हैं, वो बरसात में। ठीक है, तो हो गया वर्गीकरण, ग्रीष्म ऋतु के पौधे, शीत ऋतु के पौधे और वर्षा ऋतु के पौधे। ठीक है, अब इनके लिए हमें करनी है सीड बेड की तैयारी। हमने बहुत बार पढ़ा है सीड बेड की तैयारी, उठा हुआ बेड, धंसा हुआ बेड और समतल बेड।
ठीक है ना। तो वही है, पहला है हम उठी हुई क्यारियों का निर्माण करेंगे। उठी हुई क्यारियां क्या थी, ऐसे हम क्या करेंगे, क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बना लेंगे। ठीक है, कितना ऊंचा बना लेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर हम ऐसी क्यारियों का निर्माण कर लेंगे। पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम, ऐसे पौधों को लगाने के लिए उनके बेड की तैयारी पढ़ रहे हैं कि हम उनके लिए कैसा खेत तैयार करें। ठीक है ना। तो पहला है हम क्या करें, एक अच्छा सा बेड बनाए। ठीक है, कैसा, उठा हुआ बेड जिसकी ऊंचाई कितनी रहे, 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा हो। ऐसे बेडों में क्या होता है, जो रोग लगते हैं, डंपिंग ऑफ रोग नर्सरी में, उस रोग के खतरा नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा हम चयन करेंगे ऐसी मिट्टी हो जो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, जिसके अंदर अच्छी जल निकासी हो और बलुई दोमट मिट्टी हो। भाई मिट्टी का चयन आवश्यक है ना, तो बलुई दोमट मिट्टी हो, उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और कार्बनिक पदार्थ है भरपूर मात्रा में हो, उसका पीएच मान कितना हो, 6 से 7.5 के बीच में उसका पीएच मान हो, ऐसी मिट्टी का हम उपयोग करेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा रहेगा, हम उसकी जुताई करेंगे। ठीक, लगभग वो 20 सेंटीमीटर के आसपास उसकी जुताई कर देंगे। उसके बाद हम खेत को समतल कर लेंगे। समतल करने के बाद उससे हम खरपतवार, ईंट, पत्थर या पुरानी फसलों के जो अवशेष है वो निकाल कर हम अलग कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम मिट्टी का उपचार करेंगे, हम उसका मिट्टी का उपचार करेंगे। पढ़ा है हमने, मिट्टी का क्षौरीकरण करेंगे हम उसमें, या जैविक विधि से, रासायनिक विधि से मिट्टी को कीट से या रोगों से मुक्त करने के लिए हम उसका उपचार कर देंगे मिट्टी का। ठीक है, और अब हम बनाएंगे उसमें क्यारी अलग अलग। ठीक, तो उसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर खेत की ढलान के अनुसार हम उसकी जो है वो लंबाई रख लेंगे कि हमें यदि सिंचाई करनी है तो हमारा पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक, उसका हम कर लेंगे उसकी लंबाई, और चौड़ाई रख लेंगे, वो भी हम सुविधा अनुसार रखेंगे, लेकिन हम रख सकते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, और ये बात थोड़ी जरूरी है कि हम एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में लगभग 30 से 34 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। ये अलग अलग हमने क्यारी बनाई है ना, ठीक, ऐसी बनी है क्यारी अलग अलग उठे हुए बेड। ठीक, तो ये दूरी है, ये वाली दूरी कितनी रख लेंगे हम 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लंबाई हम रखेंगे सुविधा के अनुसार लंबाई रखेंगे हम, और चौड़ाई हमारी कितनी होगी, ये 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सॉरी। फिर हम उसके बाद क्यारियों में बीज बोएंगे, क्यारियों में बीज बोना। ठीक है, क्यारियों में बीज बोएंगे। अब हमने क्या किया था, अभी हमने तैयारी की बेड की, अब हमें बीज लगाना है क्यारियों में। तो क्या करेंगे, सतह रहेगी हमारी क्यारियों की, उसकी लकड़ी सहायता से समतल कर देंगे। अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे तैयारी में जुताई कर ली थी, गहरी कंकड़ पत्थर को निकाल के अलग किया था। ठीक है, हम उस खेत को क्या है, जो फील्ड रहेगा, खेत रहेगा, उसको हम समतल कर लेंगे। समतल कर लिया तो उसमें हम सीधी रेखाएं बनाएंगे ऐसे क्यारियों के बीच में। ठीक है, उसकी दूरी रखेंगे हम लगभग 5 सेंटीमीटर, और हम कर देंगे गहरी 0.5 से 1 सेंटीमीटर के आसपास। देखिए क्या, हमें अलग अलग लाइन लगानी है ना, अलग अलग उसकी फूलों की। ठीक है, तो हमने सीधी लाइन बना ली। ठीक है ना, ये हमने दूरी रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये उसमें गहराई कितनी कर ली हमने इसकी, 0.5 से 1 सेंटीमीटर के आसपास हमने गहराई कर ली। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक बीज को इसमें लगा देंगे। हमने क्या किया था, अभी हमने ये अलग अलग लाइनें बनाई थी ना, तो उनमें हमने अलग अलग एक एक जो है बीजों को भी लगा दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको रेत से या FYM फार्म यार्ड मिनरल्स खाद से उसको हम ढक देंगे। ये बीजों को हमने लगा दिए, अलग अलग बीज लगाए, उनको ढकेंगे हम कैसे, रेत से या फिर FYM खाद से। ठीक, तो उसके बाद हम इसको कहेंगे मल्चिंग की क्रिया करेंगे। मल्चिंग अच्छे अंकुरण के लिए क्या होगा, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें पॉलीथीन से या फिर धान का जो पुआल बचता है ना, उसको उसके ऊपर हम लगा देंगे। इसके ऊपर, इस क्यारियों के ऊपर जहाँ हमें बीज लगाए थे ना, अलग अलग ढक दिए थे हमने रेत से या फिर FYM से, उसी क्यारी के ऊपर हम क्या कर देंगे,
ये मल्चिंग कर देंगे अच्छे अंकुरण के लिए धान के पुआल से, मतलब धान का जो बचता है ना धान के अवशेष, उससे कर देंगे और उसको हटा देंगे कब, हम जब अंकुरण होने लगता है ना उससे पहले 1-2 दिन के बाद हम उसको हटा के अलग कर देंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, हम जो सिंचाई करेंगे ना वो हम करेंगे हजारा की सहायता से। हजारा देखा है ना, पानी वाला जो हाथ से आता है पानी डालते हैं उसमें, ताकि जो बीज है वो हमारे डिस्टर्ब ना हो पाए या कहीं और बिखर ना पाए। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे उसकी हजारा सिंचाई। ठीक, धन्यवाद।